नमस्कार दोस्तों, 4 नवंबर और 26 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो आपको पता ही होगा। आज फिर से लाए हैं आपके लिए ऑनलाइन गेमिंग की बड़ी खबरों का पूरा एग्जैक्ट राउंड अप। हाँ, तो वीडियो को स्किप किए बिना देखें ताकि आप जान सकें कि गेमिंग की दुनिया में क्या हिल डुल रहा है। तो बढ़ चलिए गेमिंग की दुनिया के इस सफर पर। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत में अब प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 लागू हो चुका है। इस कानून के तहत रियल मनी वाले गेम्स जैसे रम्मी, पोकर, बेटिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स अब गैरकानूनी हो चुके हैं। 4 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन याचिकाओं की सुनवाई तय की थी जो इस कानून को चुनौती दे रही थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार से पूछी। केंद्र सरकार ने बताया कि ये पैसे वाले जो सट्टेबाजी है ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। मतलब साफ है, ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया अब बदलने जा रही है। रियल मनी गेम्स कहां जाएंगे और किस तरह खेला जाएगा, ये सब अब नए कानून और न्यायालय की निगरानी में तय होना बाकी है। अब जो भी प्लेटफॉर्म पैसे से जूना गेम दे रहा है उसकी जगह खतरे की घंटी बज चुकी है। इसी महीने एक बड़ी खबर सामने आई। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने विंजो प्लेटफॉर्म के 2 संस्थापकों सौम्या सिंह राठौर और पावन नंदा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कंपनी की लगभग 500 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। साथ ही 28 नवंबर को एक और मामला धनबाद में 6 सदस्यों का गिरोह पकड़ा गया, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग का बहाना बनाकर यूजर्स की जमा पूंजी हड़प ली। बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स आदि का दुरुपयोग कर वे पल भर में लोगों के अकाउंट खाली कर देते थे। इन घटनाओं से साफ है कि सिर्फ सरकार, कानून ही नहीं, आम गेमर्स को भी अभी सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप किसी रियल मनी गेम्स ऐप में पैसा डालने का सोच रहे हैं, पहले उसकी वैधता, नियम और समीक्षा जरूर चेक करें। और हां, ईड अब सिर्फ देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन मामलों की जांच बढ़ा रही है। फॉरेन अथॉरिटीज से भी जानकारी मांगी जा रही है। हाल की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में अधिकांश लोग ऑनलाइन कंटेंट के लिए पैसे दे रहे हैं और इनमें गेमिंग सबसे आगे है। सर्वे में पता चला कि 3000 मोबाइल उपयोगकर्ताओं में से बहुत से लोग यूपीआई से भुगतान करते हैं और ऑनलाइन गेम्स को प्रीमियम कंटेंट मानते हैं। विशेष रूप से उम्मीदवारों के अलावा महिलाएं और छोटे शहरों के लोग भी अब ऑनलाइन गेमिंग में शामिल हो रहे हैं, जिससे गेमिंग का दायरा और व्यापक हुआ है। दूसरी ओर, क्योंकि अब रियल मनी गेमिंग पर पाबंदी है, इंडस्ट्री धीरे धीरे स्किल आधारित गेम्स और ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स की तरफ बढ़ रही है। सरकार और कानून दोनों ने इस तरह के गेम्स को बढ़ावा देने की बात कही है। मतलब अब अगर आप गेमिंग में प्रचलन को देखेंगे तो आपको दिखेगा पैसे वाले जुए से हटकर स्किल बेस्ड गेम्स, फन गेम्स, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स की तरफ रुझान। गेमिंग यूजर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। रियल मनी गेम्स से बचें। अगर कोई प्लेटफॉर्म पैसे का दाम लगाता है, उसकी वैधता और लाइसेंस जरूर चेक करें। पर्सनल डेटा सुरक्षित रखें। बैंक जानकारी, पासवर्ड, ओटीपी आदि साझा न करें। धोखाधड़ी की संभावना है, समय सीमित रखें। गेमिंग मजेदार है, लेकिन लाइफ और पढ़ाई काम भी जरूरी है। तो दोस्तों, 4 नवंबर से अब तक की इस यात्रा में हमने देखा गेमिंग का भविष्य बदलेगा। रियल मनी गेम्स से हटकर स्किल बेस्ड गेम्स, अपडेटेड गेम्स और सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स की ओर। अगर आप सोच रहे हैं गेमिंग करना है या नहीं, तो हां करें, लेकिन समझदारी से, सजग रहकर और अपने डेटा व भविष्य की सुरक्षा रखते हुए। अब यही इस शो की एंड करते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें